नीम करौली बाबा की कहानी। नीम करौली बाबा, जिन्हें महाराज जी भी कहा जाता है, 20वीं सदी के सबसे महान और रहस्यमय संतों में से एक थे। उन्हें उनके भक्त भगवान हनुमान का अवतार मानते थे। उनकी पूरी कहानी और जीवन यात्रा इस प्रकार है, जो कि वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। प्रारंभिक जीवन और गृहस्थ आश्रम। नीम करौली बाबा का जन्म लगभग 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। जब वे केवल 11 वर्ष के थे तो उनका विवाह कर दिया गया था, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा और वे छोटी उम्र में ही घर छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल गए। पिता के आग्रह पर वे वापस लौटे और गृहस्थ जीवन बिताया, जिससे उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। नीम करौली नाम कैसे पड़ा? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वे अक्सर ध्यान और भक्ति में लीन रहते थे। एक बार वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उनके पास टिकट नहीं था। टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा पास के एक पेड़ के नीचे शांत होकर बैठ गए। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन टस से मस नहीं हुई। बाद में लोगों के कहने पर बाबा को वापस ट्रेन में बिठाया गया, तब जाकर ट्रेन चालू हुई। जिस जगह यह घटना हुई वह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का नीम करौली गांव था। तभी से उन्हें नीम करौली बाबा कहा जाने लगा। संन्यास और कैंची धाम की स्थापना। वर्ष 1958 में जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने अपना घर परिवार हमेशा के लिए छोड़ दिया और पूर्ण रूप से साधु जीवन अपना लिया। वे अक्सर पूरे उत्तर भारत में घूमते रहते थे। 1964 में उन्होंने नैनीताल, उत्तराखंड के पास कैंची धाम की स्थापना की, जो उनका मुख्य आश्रम बन गया। कैंची धाम के अलावा वृंदावन और भारत के अन्य हिस्सों में भी उनके कई आश्रम हैं। चमत्कारी जीवन और रहस्य। एक बाबा नीम करौली के कई चमत्कार आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। 2 समय और स्थान से परे कई भक्तों का मानना है कि बाबा के पास एक ही समय में 2 अलग अलग जगहों पर मौजूद रहने की सिद्धि थी। 3 ट्रेन रोकना बिना टिकट वाली घटना विज्ञान के लिए भी एक रहस्य बनी। 4 इच्छाओं की पूर्ति। एक बार भंडारे में घी कम होने पर उन्होंने नदी के पानी को घी में बदल दिया था।